जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, रीजनिंग का ये एक टॉपिक है। क्या टॉपिक है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं और इसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट 1, तो ये पार्ट 1 में है। मैं आपको इसके कई पार्ट्स में बताऊंगा कि किस तरीके से, मतलब एक दो क्लास लूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कोडिंग डिकोडिंग फाइनली होती क्या है। आप यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है CAT, इसकी DBU कोडिंग की गई है। C का D से किया गया है, A का B से किया गया है, T का U से किया गया है। सेम वही लॉजिक इस पे लगेगा और दोस्तों हमारा क्या एक वर्ड बन के आएगा, वो हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच। अब ये होता क्या है, किस तरीके से होता है, इसको कोडिंग डिकोडिंग किस लिए कहते हैं, वो हम आपको समझाएंगे। कैसे, देखते हैं दोस्तों। अब ये कोई बता सकता है कोडिंग, कोडिंग क्या है भाई? एक तो कंप्यूटर में होती है कोडिंग, प्रोग्रामिंग, उसको हम वो अलग चीज है। कोड सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखें, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो कोड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CODI। ये क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। डिकोड मतलब क्या होता है दोस्तों? डिकोडिंग का मतलब होता है कोई एक इंक्रिप्शन या कोई एक लॉजिक दिया होता है दोस्तों, उस लॉजिक को हमें समझना होता है और उस लॉजिक को तोड़ना होता है। किस तरीके से समझ, अगर आपने लॉजिक को समझ लिया तो वो आपने उसको डिकोड कर दिया। दोस्तों अगर ये इंग्लिश वर्ड है क्या, डिकोडिंग, यानी किसी भी लॉजिक को तोड़ देना, यानी उसको कोड को डिकोड कर देना, यानी कि उस चीज का जो भी उसका एक लॉजिक है, क्या उसका जो लॉजिक बन रहा है, उस लॉजिक को अगर आप समझ गए, उस लॉजिक को अगर आप अंडरस्टैंड कर गए, तो आपने उस लॉजिक कोड का क्या कर दिया, डिकोड कर दिया दोस्तों। अब डिकोड होता क्या है दोस्तों? डिकोड होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके की कोडिंग होती है, क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। देखिए, हाँ, तो कोडिंग क्या है भाइयों? अब ए से लेकर के जेड तक के जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं, कुछ कुछ वॉवेल्स होते हैं उसमें। अच्छा ये बताइए, अल्फाबेट्स कितने होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, ये आपको बता सकता है? टोटल अगर हमसे कोई बोले टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको यहाँ पे बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कक्षा प्राइमरी वाला। 26 होते हैं कि नहीं होते हैं? इसमें वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स यानी स्वर, वो हमारे कितने होते हैं? 5। वो होते कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब क्या बचा? कॉन्सोनेंट। दोस्तों ये कितने होते हैं? 26 से 5 चले गए, 21 बचेंगे दोस्तों। इनके अलावा पूरी एबीसीडी में जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। अब दोस्तों आप ये बताइए कि कॉन्सोनेंट किस तरीके से उनकी कोडिंग होती है। कोडिंग बिल्कुल आसान है, कोडिंग में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। कोडिंग जैसे ए, अगर नंबर ए है, क्या नंबर ए है, तो उसकी कोडिंग क्या हो जाती है दोस्तों? 1 हो जाती है। अगर बी है तो उसकी कोडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। सी है तो उसकी कोडिंग 3 हो जाएगी। डी है दोस्तों तो उसकी कोडिंग 4 हो जाएगी। ई है तो उसकी कोडिंग दोस्तों 5 हो जाएगी। एफ है तो उसकी 6 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। दोस्तों ये हमारा 6 था, ये कितना हो जाएगा? 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये दोस्तों 12, क्या हो जाएगा? 12, और ये दोस्तों 13, ये 14, ये 15, और ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, और ये 25, ये 26।
तो दोस्तों ये आपके सामने पूरी एबीसीडी लिखी गई है। कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है पूरा हमारा इन्हीं से मिलता जुलता है, यानी इनका यूज ही क्या है कोडिंग डिकोडिंग में कंप्लीटली मिलेगा आपको। अगर ये आपको कोड याद होते हैं दोस्तों तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस। अगर हमसे कोई कहता है कि हाँ ये तरीके से याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई अच्छी बात है। मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप थोड़ा सा याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। बाकी क्या होता है प्रैक्टिस, जैसे आर बोला गया 18 हो गया, एम बोला गया कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, इस तरीके से। किसी ने बोल दिया टी तो 20 हो जाएगा, यू 21 हो जाएगा, कैसे याद हो जाते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको क्या याद रखना है? अच्छा ये देखिए 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर पे ये ई है, फिर 10 पे ये है, फिर 15 देख लीजिए, 15 के बाद 20 देख लीजिए, फिर 25 देख लीजिए। दोस्तों अगर आप देखें 5 10 15 20 25, अगर आप 5 10 15 20 25 को देखते हैं, अगर 5 को अगर आपको पता है कि 5 का कोड क्या है, 10 में क्या है, 15 में क्या है, 20 में क्या है, 25 में क्या है, दोस्तों 26 है। 5 अगर आपको पता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 3-4 नंबर ऊपर 3-4 नंबर नीचे बहुत आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको 5 का पता है, जैसे कि ई का 5 होता है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया एफ तो ई के बाद एफ आता है, छठा 6 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद करना क्या आसान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। दोस्तों तो इसको अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्ड बताए, क्या बताए, एक है ई, एक है जे, एक है ओ, एक है टी, एक है वाई। अगर आप इजोटी देखते हैं तो इसका दोस्तों 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका दोस्तों 15 होता है, इसका दोस्तों 20 होता है, इसका दोस्तों 25 होता है। अगर आप ये कोड देखते हैं, इस कोड को आप समझ गए कि इस तरीके से कोड होता है, तो अगर आप इसको याद कर लेंगे कि ई जो टी यानी ई जे ओ टी वाई, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। अगर आपसे कोई बोल देता है कि यू बताइए, यू टी के बाद आता है यानी कि 20 के बाद यानी 21 आ जाएगा, आप उसको क्या है ना अप्रोच आपकी क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में है, जो आपको बेसिक, जिसको कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको बेसिक जानना है किस तरीके से करेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे ए बी, ऐसे शुरू कैसे करेंगे आप लोग, किसने कह दिया एफ बताओ, ए बी सी डी ई एफ, फिर कैसे कोई कह देगा यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये भाई करते रह जाओगे क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक, तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसमें पूरा का पूरा इसी से मिलता है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप कभी देखेंगे कि जो कंप्यूटर डेस्क होती है ना उसकी एग्जाम की, ठीक है, बच्चे उसमें पहले से लिखे होते हैं, ए का 1, बी का वो उल्टा, फिर अपोजिट। अच्छा अभी अपोजिट में आपको बताऊंगा अपोजिट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ए है, ये पहला है तो इसका अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, z। इसका क्या हो जाएगा y, इसका क्या हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा w, इसका क्या हो जाएगा v, इसका हो जाएगा u, इसका हो जाएगा t, इसका हो जाएगा s, इसका हो जाएगा r, इसका हो जाएगा q, इसका p, इसका o, इसके बाद n, m, m के बाद क्या आ जाएगा l, l के बाद क्या आ जाएगा k के बाद क्या आ जाएगा z के बाद क्या आ जाएगा i के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों h के बाद क्या आ जाएगा g के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा f के बाद क्या आ जाएगा e, और e के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों d, और d के बाद क्या आ जाएगा c के बाद आ जाएगा b एंड a। ये हमारे जो रेड से नंबर से लिखे हैं ये क्या है अपोजिट। अब ऐसे उल्टा याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे, उल्टा याद कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे दोस्तों सीखते हैं, क्या करेंगे सीखते हैं। अब ये देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से करेंगे अपोजिट। क्या नंबर देखना है हमको अपोजिट। अपोजिट कैसे निकालेंगे, जैसे हमसे कहते हैं ए का क्या होगा z होगा, बी का क्या होगा y होगा, सी का क्या होगा x होगा, क्या होगा दोस्तों x होगा, डी का क्या होगा w होगा, और ई का क्या होगा v होगा। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमको स्टार्टिंग वाली जो वैल्यूज होती हैं, ये जो वैल्यूज होती हैं क्या, ये वैल्यूज जो होती हैं हमारी 1 2
3 4, ये हमको याद होनी चाहिए। और उसके बाद इसकी क्या होती है 26 25 24 एंड 23। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 23, ये अगर आप देखो तो इनका ऐड करो 27 हो रहा है, इसका ऐड करो 27 हो रहा है, इसका ऐड करो 27, यानी कि अगर नंबर प्लस अपोजिट आप करते हैं तो 27 आता है आपके सामने। क्या आता है? नंबर प्लस उसका अपोजिट इक्वल टू 20। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नंबर प्लस अपोजिट उसका 27 होता है। अगर हम उसकी रियल कोड को 27 से माइनस कर दें, यानी कि अगर हमने ए लिया, यहाँ पर क्या है, ए हमारे पास है, ए का कोड होता है 1, अगर 1 को 27 में माइनस कर दें तो उसका हमारा ये अपोजिट आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? उसका अपोजिट आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? अगर हमसे कोई कह देता है कि P का अपोजिट बताइए, तो P क्या होता है? O के बाद आता है, यानी कि 16 होगा। 16 का अपोजिट हमसे पूछ लिया जाएगा तो 27 माइनस 16 कर देंगे, यानी कि 11 आ जाएगा। और 11 किसका होता है? K का होता है। P का अपोजिट K हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अपोजिट क्या होता है, नंबर क्या होते हैं। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आ जाएगा कि जैसे कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे, क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट, ये 21 होते हैं दोस्तों। और वॉवेल्स ये 5 होते हैं। कभी कभी ऐसा आएगा आपको कोड कि जो कॉन्सोनेंट में, वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू ये हैं, इनकी कोडिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती है। बाकी जो कोडिंग बचती है, बाकी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इनकी कोडिंग क्या रहेगी? ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये सॉरी 10 है, ये 11, ये 12, इस तरीके से चलती है, वो रहेगी। लेकिन जो हमारी ए की रियल कोडिंग भी 1 होती है, इसमें भी 1 होगी, लेकिन ई की रियल कोडिंग हमारी 5 होती है। और कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या मिल जाएगी? 2 हमारी कंसीडर की जा रही होगी। आई की वैसे हमारी रियल वैल्यू 9 होती है, लेकिन अगर वॉवेल्स की तरीके देखेगा तो 3 काउंट होगी। ओ हमारे पास 20 होता है, नहीं जो 15 होता है, और ये 4 के तरीके काउंट होगा। तो ये हमको अगर देखना है तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ कुछ किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि स्टार्टिंग में भी दिया था CAT, उसका क्या लिखा था? DBU। अब आपसे पूछ लेगा डॉग का बताइए, व्हाट इज द कोडिंग ऑफ डॉग। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सी का आप देखेंगे पहले बेसिक में कि 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, फिर इसका 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका 21 होता है। आप इसमें लॉजिक लगाएंगे कि 3 के बाद 1 बढ़ गया, इसमें भी 1 बढ़ गया, इसमें भी 1 बढ़ गया। ये आपको लॉजिक समझ में आ गया? यानी कि आपने इस कोड का आपने क्या कर लिया दोस्तों? इसको आपने डी कोड कर दिया। क्या कर दिया? कोड का डी कोड कर दिया। यानी कि इस कोड को आपने समझ लिया, इसके बारे में आपने जानकारी निकाल ली और आप इसको क्या समझ गए। जैसे ही आप इस कोड को समझ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? डी में +1 कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? DOG है तो डी में +1 करेंगे, ई आ जाएगा, ओ में +1 करेंगे, पी आ जाएगा, और जी में करेंगे एच आ जाएगा। EPH हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये हमारी कोडिंग और डिकोडिंग है। ठीक है, यानी कोडिंग को समझना, उसको डिकोड कर देना, वो डिकोडिंग होती है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि हम लोग अगर देखें, पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं ये तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, मैंने आपको बता दिया। बाकी पहला टारगेट आपका क्या रहने वाला है कि आप जो भी नंबर जो भी नाम अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या स्टूडेंट, क्या लिख दिया? स्टूडेंट। फिर लिख दिया मैंने हुनर, फिर मैंने लिख दिया एजुकेशन, CATION। फिर मैंने जहानाबाद लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों? जहानाबाद लिख दिया दोस्तों। उसके बाद मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पर दोस्तों। क्या, अभी मैं आगे करूंगा बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि इसकी कोडिंग करिए दोस्तों। कैसे करेंगे कोडिंग? अच्छा बताइए, एस है टी,
इजोटी से हमने देखा कि टी जो है वो 20 नंबर पे आता है और टी से एक अंक पहले एस आता है, यानी कि एस का हमारी कोडिंग क्या रहने वाली है 19। टी वो उसी में आ जाता है 20। यू टी के जस्ट बाद आता है यानी कि 21। डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन किस नंबर पे आएगा बताइए? जे के बाद आता है के एल एम एन, ओ आता है, ओ के पहले होगा यानी कि किस नंबर पे होगा? ये 14 नंबर पे होगा। और हमसे दोस्तों टी पूछ लेगा तो टी का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा दोस्तों। अब हमसे हुनर पूछ लेता है, हुनर ई के बाद एफ जी एच 3 बढ़ते हैं यानी 8 हो जाएगा। यू क्यू आर एस टी यू 21 हो जाएगा। एन का पूछ लेगा दोस्तों 14, ए का 1, आर का 18। 18 कैसे? एस टी होता है आर एस टी, टी की 20 होती है, 2 कम हो जाएंगे 18 हो जाएगा। एजुकेशन में ई 5, डी 4, फिर यू आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 21, फिर सी में आ जाएगा 3, 1, टी आ जाएगा 20, आई 9, ओ 15, एन 14। ये बात समझ में आएगी नहीं? अब हमसे कोई जहानाबाद कह देगा, जे 10 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एच किस पे आता है? ई के बाद एफ जी एच 3 नंबर यानी 8 हो जाएगा। फिर आ जाएगा जे ए एच हो गया, ए का 1, एन 14, फिर ए, फिर क्या आ जाएगा बी, फिर ए और डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? किसी भी नंबर की आप अपना नाम ले सकते हैं यहाँ पर, आपका नाम जैसे भी जो भी है। अब जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ? अपना नाम ले लेता हूँ। मेरा नाम है जैसे यथार्थ, YATHARTH दोस्तों। इसी कोडिंग लिखेंगे तो y की क्या होगी कोडिंग? y की दोस्तों होगी 25, a की कोडिंग होगी 1, t की होगी दोस्तों 20, h की होगी दोस्तों 8, a की होगी 8 18, h 8। इस तरीके से आप अपने नाम की कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क देना चाहूँगा। क्या होमवर्क देना चाहूँगा? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइम, इसकी कोडिंग आपको लिखनी है। मिनिस्टर मैंने दे दिया MINI, मिनिस्टर, इसकी आपको कोडिंग करनी है। मैंने यहाँ पर दे दिया चीफ, इसकी आपको कोडिंग करनी है। मैंने यहाँ पर दे दिया टीचर, इसकी आपको कोडिंग करनी है। बताइए, कहो तो मैं करके बता दूं आपको इसकी कोडिंग। ठीक है, मैं बता देता हूं इनको। ठीक है, आप देखते हैं पी क्या होता है। ओ के बाद पी आता है, ओ 15 पे आता है, ये 16 पे आएगा। आर 18 कर चुके हैं अभी, आई 9 कर चुके हैं, एम 13 कर चुके हैं, ई भी 5। ये देखिए, जो करते जाएंगे आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी होगा। एम 13, आई 9, एन 14, आई 9, एस 19, टी 20, ई 5, आर 18। बहुत स्पीड से करेंगे। सी 3, एच 8, आई 9, ई 5, एफ 6। टीचर, टी का क्या होगा 20, ई का 5, ए 3 और एच का क्या हो जाएगा 8, ई का हो जाएगा 5, आर का हो जाएगा दोस्तों 18। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये एक ऐसा तरीका है जो आप कुछ भी नाम आपके सामने आज के आसपास कुछ नहीं वर्ड मिल रहे हैं, अरे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी एक वर्ड मिल गया, बुक ही मिल गया, क्या मिल गया? बुक मिल गया। आपने क्या किया? सीधे ऐसे लिख लिया बुक, BOOK। अब आप बुक का लिखने बैठ गए। बुक का बी का क्या हो जाएगा 2, ओ का क्या हो गया 15, 15 के। जब आप लिखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, तभी ना बढ़ेंगे आगे। जब किसी चीज को जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं तो कोई आपको घोल के कैसे पिला सकता है बताइए दोस्तों? कोई भी आदमी आपको घोल के कैसे पिला सकता है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करना नहीं चाहेंगे दोस्तों? तो जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसको आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कोडिंग तो मैंने सीख ली, हम लोगों ने आज की कोडिंग क्या होता है। अब डिकोडिंग जो है हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। अगली क्लास में डिकोडिंग कि किस तरीके से कोडिंग कोड का डिकोड करते हैं। और वो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग कोई सीखना नहीं है, MCQs लेके आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि भाई इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, क्या दिया गया है? प्राइम, मिनिस्टर, चीफ, टीचर। अगर मैं कह देता हूं यहां पर कुछ और करा देता हूं, जैसे आपने कहा, मैं यहां पे करा दूं सब, यहां लिख दूं इंस्पेक्टर। ठीक है,
अब दोस्तों बताइए, क्यू आर एस है, एस का क्या हो जाएगा दोस्तों 19, यू का क्या हो जाएगा 21, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2, आई का क्या होगा 9, एन का क्या होगा 14, 19, 5 नहीं सॉरी पी था ना, पी का क्या हो जाएगा दोस्तों 16, 16, ई का 5, सी का 3, टी का 20, 15, 18। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो मैंने बताया था कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आपको ए से लेकर के जेड तक के सारे कोड याद होंगे। आपको ए से लेकर के जेड तक के सारे कोड याद होंगे दोस्तों। आपका होमवर्क बस इतना है कि आप जो ये टॉपिक चला मैंने आपको बताई कोडिंग, इस कोडिंग को क्या करेंगे, इस कोडिंग के घर में कुछ भी आपके आसपास क्या है, टेबल रखी है, चेयर रखा है, आपका पैंट है, आपकी शर्ट है, आपकी बुक्स हैं, आपके बुक का नाम है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, जीके है, इंग्लिश है, या कैमरा है, मोबाइल फोन है, बहुत सी चीजें होती हैं, वॉल है, रूफ है, बेड है, पिलो है, बेडशीट है, बहुत सी चीजें होती हैं, शूज हैं, सॉक्स हैं, कपड़े में देख लीजिए सेट कर्टेन्स हैं, और सीपीयू है, कंप्यूटर है, माउस है, पेन है, पेंसिल है, कितने नाम हैं। आप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत आसान है भाइयों, कि अगर आप इन सबको ले लेते हैं, ठीक है, अपने आसपास के वर्ड देखिए, जैसे आपको पेन देख लिया, आप सोचिए ऐसे, उठाइए मत पेन, पेन मत उठाइए, पेन को सोचने के लिए पेन मत उठाइए, पेन जैसे पी, एम एन ओ पी, ओ के बाद आता है 16 नंबर होगा पी का 16, ई का क्या होगा 5, एन का क्या होगा 14, इस तरीके से सोचिए बैठ के, जिससे आप ना जो ये कोडिंग, जो कोडिंग में मैंने देखा है एग्जाम में बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब रफ सीट मिलती है उसमें जल्दी लिखने लग जाते हैं, ए का ये, बी का ये, सी का ये। तो आप ये गलती मत करें, आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे कितना बहुत आसान होता है दोस्तों। अगर आप इसको अगर बैठ के अगर आपने 10 मिनट भी रोज अगर ट्राई किया, 10 मिनट ना, मैं 5 मिनट आपने ट्राई कर लिया, आसपास की कोई चीज, बलून दिख गया, बल्ब दिख गया, फैन दिख गया, आपको कुछ भी दिख जाएगा, चेयर हो गई, स्लीपर्स हो गए, कुछ भी, कोई भी वर्ड हो सकता है आपके आसपास का। आप ह्यूमन ले लीजिए, ठीक है, अपने आप को ले लीजिए, आप कुछ नहीं वर्ड मिले अपना नाम लिख लीजिए, अपना हो गया, अपने पापा का हो गया, मम्मी का हो गया, किसी का भी नाम लीजिए और उसको इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रैक्टिस करेंगे ना आप, उसी से आपकी ये कोडिंग याद होगी। और कोडिंग एक बार याद हो गई तो फिर डिकोडिंग में क्या है ना कि भाई उसमें सिर्फ लॉजिक पकड़ना होता है, कि यार कितना नंबर बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, क्या मल्टीपल हो रहा है, क्या स्क्वायर हो रहा है, किस तरीके का लॉजिक है, वो आपने पकड़ लिया, नहीं डिकोड कर लिया, बस आपका आंसर चुटकी बजाते आंसर आ जाना है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्लास को जो बहुत अच्छे से समझे होंगे, और अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दिया करें प्लीज़। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, कोई कोई क्लास बहुत शेयर हो जाती है, कोई कोई क्लास बिल्कुल शेयर नहीं होती। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे जो अभी चैनल हमारा स्टार्ट हुआ है उसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हमारी क्लास पढ़े उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो जय हिंद साथियों, अब इस क्लास को आप लोग देखिए, और अगली क्लास आपको मैं मिलता हूँ आपके अगली क्लास के साथ में।